हैं जनाब, क्या शक है इसमें। आप कमल हैं और कमल ही रहेंगे। खुदा आपको इसी तरह सरसब्ज, शादाब और खूबसूरत रखे। बड़ी मेहरबानी। अहमद फराज साहब, मोहम्मद फराज की अहमद फराज की बनना चाहते हो तुसी तो मैं सानू पता नहीं लगे अजे तक। ये भांजे हैं जी, भांजे है ना, ये उनकी बहन के बेटे हैं और बड़े सरगर्म रहते हैं, रुए रवां हैं सारे फंक्शन की। ये भी कहते हैं मैं 2 मिनट कोई बात करना चाहता हूँ, तशरीफ लाइए। बातें तो बेशुमार हुई हैं, बातें ऐसी हैं जो ये सारी जिंदगी होती रहनी है। वो बहुत कमाल शख्स है महमूद दिलदार। यकीन माने कि अक्सर सुबह 4 साढ़े 4 बजे प्रोग्राम करके आना और 7 बजे फिर उठ जाना कि यार मेरा, मैं कहा मामू की गल है तुम उठे हो, और यार मेरा 8 बजे लेक्चर है। किताब पढ़नी, मिस्टर चिप्स पढ़ते थे, मिस्टर चिप्स पढ़ के पढ़ते पढ़ते गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर गाड़ी पे है, गाड़ी पे बैठे हैं, नाश्ता भी करते जा रहे हैं और गाड़ी भी चल रही है कि मैंने पहुंचना, मेरी क्लास मिस ना हो जाए। और ऐसा मसरूफ आदमी प्रोग्राम कर रहा है और मतलब है कि उसके बाद वो अपनी जॉब पे भी वो जबरदस्त है। सुबह सुबह एक दफा एक साहब ने बेल दी दरवाजे पे और कंटिन्यू वो बेल देते जा रहे हैं। दिलदार साहब सुबह सुबह आए थे, सो रहे थे, उठे, उनको पता था दूध लाया है, पतीली उठाई, किचन से बाहर आए तो वो बंदे ने दौड़ लगा दी दिलदार साहब का गुस्सा देख। इन्होंने पहनी हुई धोती और जनाब लाचा और कुर्ता पहना और पीछे चल पे। और गलते सुने, और गलते सुनी यार, तू भजा पे जाना की गल है। वो पीछे देखे तो यार दिलदार साहब गुस्से जिन्हें मैंने को मारा ना, कहते यार गलते सुन लिया, खुदा दिया मंदिया, मैं पतीली तां फड़ी है, मैं घरे दुध लाया। हौसला भी कर लिया यार, तू बहल दे जा रहे हैं। तो बेशुमार बातें हैं उनसे रिलेटेड। लेकिन मैं 90 में जब लाहौर आया हूं, मुझे बदकिस्मती से 4 साल उनके साथ मुझे रहना नसीब हुआ है। बदकिस्मती है मेरी, बहुत कमाल आदमी थे। मेरा ख्याल है ऐसा बंदा रहती दुनिया में दोबारा नहीं आएगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे कहते यार मैं 3 नौकरियां करना है, मैं अखबार की कॉलम लिखना है, मैं टीवी भी जाना है, मैं प्रोफेसर भी है, मैं 3 नौकरियां करना है। हो गया बस। ये आपका बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम मैंने बड़ी मुश्किल से किया सारा अरेंज। आप सबका बहुत शुक्रिया, शाह सबका मेरे लिए सब मोहतरम है, काबिल इज्जत है। 4 साल तू लाए ने पट्टी साहब नाल, काश तू 8-10 साल ला लेंदा तो खबरे की शय हो जाता। तेरी बड़ी मेहरबानी, तू बड़ा अच्छा काम किया, अल्लाह तेन होर तौफीक देवे और इस तरह तू काम करता रहे। लो जी, साड़ी भैन इतने बैठे ने, शहजादी समर रुख साहिबा ऑस्ट्रेलिया तो तशरीफ लाने। ये उनकी हमशीरा हैं। हमशीरा आप समझते हैं ना, बहन नहीं, हमशीरा उसे कहते हैं जो एक माँ का जिस उन्होंने दूध पिया हो, वो हमशीरा होती हैं। तो ये हमशीरा हैं, इनसे गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और अपने भाई के बारे में जो कहना चाहती हैं वो जरूर कहें। शहजादी समर रुख साहिबा, इसको रोक लीजिए थोड़ी देर, वो आएंगे तो फिर दिखाएंगे। इसको रोक लीजिए। देखो हदीस से नहीं जड़ी चलाती, खिलार लो इन्हों। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। सबसे पहले तहे दिल से आप सबका शुक्रिया कि आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से कुछ कीमती लम्हात बचाकर आज यहाँ पर इकट्ठे हुए। और मैं ये भी ज़रूरी समझती हूँ कहना कि 30 अक्टूबर 1994 से लेकर अब तक आप सब, उन सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने दिलदार भाई को अपनी दुआओं में याद रखा और उनके लिए हमेशा उनको अच्छे अल्फाजों से याद किया। और उन लोगों में आज की इंतज़ामिया भी शामिल है जिन्होंने इतनी कोशिश से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। सच बात तो ये है कि मेरे ख्याल में ये आप सब लोगों का बड़ापन है कि आपने अब भी अपने दिलों में दिलदार भाई की यादें छुपा कर रखी हैं।
वरना आजकल के ज़माने में कौन किसी को याद करता है। दिलदार भाई से अक्सर मेरी फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी। बहुत सी ऐसी बातें होती थी जो इंसान दोबारा किसी के सामने दोहरा नहीं सकता। अलबत्ता एक बात मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, और आपके जो अजीज़ उनके दोस्त हैं, आप जानते हैं कि उनको बच्चों से कितना प्यार था और औलाद की कितनी ख्वाहिश थी। अक्सर इस बात का जिक्र करते और उन्होंने बहुत सोचा कि किसी नामौलूद बच्चे को गोद में ले लें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और फिर मौका ऐसा आया कि मेरी बड़ी बहन सुरैया खानम, उनकी डेथ हो गई। उन्होंने 3 बच्चे छोड़े पीछे, जिनमें से 2 बहुत छोटे थे, नौरीन और फराज। किस्सा मुख्तसर, उन्होंने इनको अडॉप्ट कर लिया। मैंने बहुत कहा कि इनको मेरे पास भेज दें, लेकिन हर दफ़ा कोई बहाना बना के मुझे टाल देते थे, और इनको अडॉप्ट कर लिया। नौरीन की शादी तो अपनी ज़िंदगी में कर चुके, लेकिन फराज एक दफ़ा फिर बगैर बाप के रह गया, क्योंकि असल में इनके फादर की वफ़ात हमारी बहन से पहले हो चुकी थी। लेकिन इनके जाने के बाद फराज ने जिस तरह भाभी का साथ दिया, जिस तरह हर मुश्किल वक्त में उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए तगोदो की, भाग दौड़ की, और उनको कभी ये एहसास नहीं हुआ कि घर में कोई आदमी नहीं है। मैं फराज को शाबाश देना चाहूँगी। फराज, well done. I'm very proud of you, and I'm sure he's proud of you too. इसके अलावा जब मैं यहाँ पर आई 30 अक्टूबर 1994 को, मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती थी कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, और उनका टीवी का करियर मेरे जाने के बाद शुरू हुआ। लोगों से पता चलता था कि तुम्हारे भाई का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन क्योंकि ना डिश थी उन दिनों में, ना इंटरनेट था, खैर मेरे पास तो नहीं था, तो मुझे कुछ भी देखने का मौका नहीं मिला। जो कुछ भी देखा उनके जाने के बाद देखा, जो भी झलकियाँ देखी। मुझसे ज़्यादा आप लोग खुशकिस्मत हैं कि मैंने तो ज़िंदगी के 20 साल गुजारे, आपने बहुत अच्छा हिस्सा गुजारा। सॉरी, आपने बातें तो करने को बहुत हैं, लेकिन ये है कि जितनी भी बचपन की यादें हैं वो बहुत अजीज हैं। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं। लेकिन जब मैं 1994 में वापस आई, लोगों की कहानियाँ सुनी, उस वक्त बहुत ख्वाहिश हुई कि 6 महीने पाकिस्तान का सफ़र करूं और ये छोटी छोटी कहानियाँ इकट्ठी करूं, मगर बच्चे मेरे अपने बहुत छोटे थे, उस वक्त जिम्मेदारी निभाना थी। वक्त गुजरता चला गया और उसके बाद टेक्नोलॉजी भी आ गई। अब एक वेबसाइट इस्टेब्लिश की है, दिलदार परवेज़ भट्टी। परवेज़ जो है PER के साथ है, वो जनरल परवेज़ वाला मुशर्रफ नहीं है। सो अगर आप dildarparvezbhatti.com को गूगल करें, उस पर एक टैब है शेयर अ स्टोरी। आपका बहुत शुक्रिया होगा कि आपको जब भी मौका मिले, जैसे भी मिले, कुछ बातें, कुछ यादें उन पे शेयर कीजिए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम उस वेबसाइट को उतना ही रिच कर सकें जितना कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी को किया। आप सबका मेरी बातचीत सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश और सेहतमंद रखे। मेरी बहन, आपने बड़ी अच्छी बात की कि मुझे इस तरह जो आपका दुख है मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ हूँ। आपको एक बात बताऊँ, ये यहाँ जितने बैठे हैं ये सब दिलदार परवेज़ भट्टी हैं और सब आपके भाई हैं। जब आपका हुक्म होगा, जैसे आपका हुक्म होगा, हम सब हर हवाले से, हर लिहाज से आपके लिए हाजिर हैं और आपके दुखों में उसी तरह शरीक हैं जैसे हम महसूस करते हैं कि ये हमारा अपना दुख है। अल्लाह आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि गूगल पे आके जो कुछ भी बयान कर सकते हैं वो करेंगे। वेरी स्वीट ऑफ यू। इस गम को संभालना बड़ी बहादुरी की बात है, इसे संभालिए।